अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज का टॉपिक है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ओके, व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि आप यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए कंप्यूटर के साथ और सॉफ्टवेयर के साथ, और उनको बताने के लिए कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या हम परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं उनसे। जैसे कि हम इंग्लिश उर्दू में बात करते हैं लोगों से, सेम एज़ इट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमें हेल्प देती हैं कि हम कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से बात करें और उनको बताएं कि कोड लिखना है और किस तरह से कंट्रोल करना है बिहेवियर ऑफ अ मशीन, और किसी भी एप्लीकेशन का बिहेवियर, किसी भी सिस्टम का बिहेवियर किस तरह से कंट्रोल करना है। ये सब कम्युनिकेशन हम थ्रू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं। ठीक है, अब टाइप्स क्या क्या होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की? हमारे पास लो लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस आ जाती हैं। लो लेवल लैंग्वेजेस हमारे पास बहुत क्लोज होती हैं मशीन लैंग्वेज से, और ये हार्डर होती हैं फॉर ह्यूमंस टू रीड बट फास्टर फॉर कंप्यूटर। यानी कि ह्यूमंस के लिए मुश्किल होती है रीड करने के लिए, लेकिन ये फास्टर होती हैं कंप्यूटर के लिए। अब इसमें हमारे पास मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज आ जाती है। मशीन लैंग्वेज ज़ीरोज़ एंड वंस वाली होती है। असेंबली लैंग्वेज हमारे पास शॉर्ट वर्ड्स यूज़ करती है, लाइक MOV और ऐड, यानी कि मूव और ऐड के लिए हम यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास यूज़ होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, एम्बेडेड सिस्टम्स और माइक्रो कंट्रोलर्स में। अब हाई लेवल लैंग्वेज आ जाती है। हाई लेवल हमारे पास इजी टू रीड होती है और राइट होती है, यानी कि ये हमारे पास ट्रांसलेटेड होती है एक मशीन कोड में बाय कंपाइलर्स और इंटरप्रेटर्स। अब हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस में C++, पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, PHP, स्विफ्ट, कॉटलिन एंड C#, ये सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं। इनकी डिस्क्रिप्शन और यूज़ केस देख लेते हैं। सी जो है वो हमारे पास फास्ट होती है, लो लेवल एक्सेस होती है, और ये यूज़ होती है OS और ड्राइवर्स में। C++ हमारे पास ऊप को ऐड करती है सी लैंग्वेज में, और गेम्स और ऐप्स के लिए यूज़ होती है। पाइथन हमारे पास इजी सिंटैक्स होता है, और ये मोस्टली AI और डेटा साइंस में यूज़ होते हैं। जावा पोर्टेबल होती है, यानी कि एंड्रॉयड ऐप्स यूज़ होते हैं। जावास्क्रिप्ट हमारे पास वेब लैंग्वेज के लिए होती है, फ्रंट एंड ऐप्स। PHP सर्वर स्क्रिप्टिंग, यानी कि वेब बैकएंड पे होती है। स्विफ्ट iOS डेवलपमेंट आईफोन ऐप्स में होती है। कॉटलिन मॉडर्न जावा अल्टरनेटिव होता है और एंड्रॉयड ऐप्स में यूज़ केस होते हैं। C# माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम की डिस्क्रिप्शन है, और इसका यूज़ केस गेम्स और ऐप्स हैं। अब अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के की एस्पेक्ट्स देखें तो सिंटैक्स आ जाता है। सिंटैक्स क्या होता है? ये हर लैंग्वेज का अपना ग्रामर होता है, जैसे कि इंग्लिश का जैसे इंग्लिश के हर सेंटेंस के रूल्स होते हैं, इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के सिंटैक्स कहते हैं। ठीक है, कि पाइथन का सिंटैक्स ये है, जावा का सिंटैक्स ये, यानी कि उसकी ग्रामर क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद सिमेंटिक्स आ जाता है, जो कि आपके पास सेंटेंस का मतलब बताता है। ठीक है, यानी कि एक्चुअल इफेक्ट बताता है कि कंप्यूटर पे क्या इफेक्ट होगा। फिर उसके बाद पैराडाइग्राम, ये स्टाइल होता है प्रोग्रामिंग का, इसमें मतलब प्रोसीजर आ जाता है स्टेप बाय स्टेप। फिर ऊप आ जाता है यूज़ ऑफ क्लासेस ऑब्जेक्ट्स। फिर आप फंक्शनल यूज़ फंक्शंस करते हैं आप। फिर आप इवेंट ड्राइवन, यानी कि इवेंट्स पे रिएक्शन किस तरह से होता है, जैसे जावास्क्रिप्ट ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन आ जाता है। कंपाइलर क्या होता है? ये ट्रांसलेट करता है फुल कोड को बिफोर रनिंग, और इंटरप्रेटर क्या करता है? ये रन करता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, जैसे कि आप इसमें पाइथन की एग्जांपल ले लेते हैं और कंपाइलर में आप C++ की एग्जांपल ले लेते हैं। फिर स्टैटिक और डायनामिक टाइपिंग क्या होती है? स्टैटिक में क्या होता है कि वेरिएबल्स के आपके पास फिक्स टाइप्स होती हैं। ठीक है, और डायनामिक में क्या होता है कि वेरिएबल टाइप्स जो है वो चेंज हो सकती हैं। ठीक है, फिक्स टाइप में आप ले सकते हैं जावा और C++ को फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे डायनामिक में आप पाइथन और जावास्क्रिप्ट को ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने इस हिसाब से कॉलम बनाया है कि एक तरफ फील्ड का लिखा हुआ है और एक तरफ बेस्ट लैंग्वेज का लिखा हुआ है, तो आप उस हिसाब से भी देख सकते हैं कि जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसके लिहाज से बेस्ट लैंग्वेजेस कौन सी हो सकती हैं। जैसे कि वेब डेवलपमेंट में HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, पाइथन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। मोबाइल ऐप में जावा, स्विफ्ट, कॉटलिन, रिएक्ट, नेटिव, ये चीज़ें आ जाती हैं। AI एंड डेटा साइंस में पाइथन बेस्ट लैंग्वेज आती है। गेम डेवलपमेंट में C++, C# लैंग्वेज आ जाती है। साइबर सिक्योरिटी में C, पाइथन आ जाती है। बैकएंड डेवलपमेंट के लिए PHP, Node.js, जावास्क्रिप्ट, पाइथन, जावा, ये लैंग्वेजेस आ जाती हैं। क्लाउड एंड डेवऑप्स में आपके पास पाइथन की लैंग्वेज बेस्ट कहलाती है। एम्बेडेड सिस्टम में या फिर IoT में C++ और C लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट है। अब फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हम किस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को स्टेप बाय स्टेप लर्न कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये कि आपने कोई एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है।
जिसको आप सीखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने पाइथन को चूज़ किया है, फिर आप उसकी बेसिक्स जो होंगे उसको अंडरस्टैंड करेंगे, यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं, कंडीशंस, इफ़ एल्स, लूप्स और फंक्शन, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बेसिक्स आपने उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंड करनी है। फिर आपने उसको प्रैक्टिस करना है डेली, यानी कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, लीड कोड, बहुत से ऑनलाइन आपके पास प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उन पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आपने स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, टू डू ऐप हो गया, वेदर ऐप हो गया, आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे उस लैंग्वेज में। फिर आपने अंडरस्टैंड करना है उस लैंग्वेज की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थिंग को, कि वो क्या किस तरह से कर सकते हैं। एंड स्टेप 6 है हमारे पास कि आपने लाइब्रेरीज़ फ्रेमवर्क्स को अच्छे से देखना है कि फॉर वेब आप क्या यूज़ कर सकते हैं और फॉर एमएल आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने पोर्टफोलियो बनाना है, कोई भी पर्सनल वेबसाइट बनानी है। फिर उसके बाद आपने फ्रीलांस करना है, यहाँ पे इंटर्न करना है, यानी कि आपने अपनी स्किल्स को अप्लाई करना है। बेसिकली आप किसी भी चीज़ में अगर आपने किसी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया, आप उसके बेसिक्स देखेंगे, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, आप उस पर स्मॉल प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उसकी ऊप को देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अगर हमने करना है तो किस तरह से कर सकते हैं। और इसके बाद उसकी लाइब्रेरीज़, फ्रेमवर्क, इन चीज़ों को देख के आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली हमारे पास एक फाउंडेशन होती हैं, कोई भी, जैसे आजकल वेबसाइट बनानी है, मोबाइल ऐप हैं, रोबोट्स हैं, गेम्स हैं, इन सब के लिए, इन सब के पीछे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, कोड होता है जो कि उसकी थ्योरी को अंडरस्टैंड करता है, उसको अप्लाई करवाता है और फिर प्रैक्टिस करके बिल्ड और फिर स्टे अपडेटेड रखता है। तो ये सब चीज़ें हमारे पास तभी हो सकती हैं जब आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने अच्छे से सीखी होंगी। कोई भी एक ले सकते हैं आप। स्लाइड में मैंने बेसिक सेंटेंस के डिफरेंसेस आपके पास लिखे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के, कि किस तरह से आप कोड लिख सकते हैं और किस तरह से डिफरेंट लैंग्वेजेस कोड लिखती हैं। अब फॉर एग्जांपल एक टास्क है कि आपने हेलो वर्ल्ड लिखना है और ऐड करने हैं 2 नंबर्स। पाइथन में आप किस तरह से लिखेंगे, वेरी सिंपल, नो सेमी कॉलन्स और टाइप डिक्लेरेशन, यानी कि सेमी कॉलन्स भी नहीं होंगे और कोई टाइप डिक्लेरेशन भी नहीं होगी। देखिए यहाँ पे लिखा है प्रिंट, पैरेंथेसिस है, फिर आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, ठीक है, और फिर a = 5, b = 3 और प्रिंट a+b। सिंपल, मतलब ये बहुत सिंपल आपके पास सिंटेक्स है। फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट का है, सेम यही है, लेकिन क्या है, सिंटेक्स डिफरेंट है। अब यहाँ पे ये ब्राउज़र्स में यूज़ करते हैं और आप इसमें लेट यूज़ करते हैं, कांस्टेंट फॉर वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब इसका क्या है, console.log, फिर हेलो वर्ल्ड लिखा है और फिर सेमीकोलन भी है, फिर लेट a = 5 सेमीकोलन है, लेट b = 3 सेमीकोलन है और फिर console.log a+b और फिर सेमीकोलन है, ठीक है। यानी कि जावास्क्रिप्ट में हमने console.log लिखा है और फिर उसके बाद हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास C++ का है। C++ में क्या होता है, स्ट्रिक्ट सेंटेंस होता है और हेडर्स चाहिए होते हैं, मेन फंक्शन, सेमीकोलन्स, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा है #include iostream, फिर यूजिंग नेम स्पेस, फिर इंट मेन, फिर हमने सी आउट में वो लिखा है जो हमने प्रिंट करवाना है, हेलो वर्ल्ड, और फिर इंट a = 5, b = 3, फिर सी आउट में a+b किया है, फिर रिटर्न 0 और फिर कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। यानी कि C++ का सिंटेक्स ये होगा, आपने इस तरीके से करना है, आपने हेडर्स भी लगाने हैं, मेन फंक्शन, सेमीकोलन, सब चीज़ें करनी है। ये स्ट्रिक्ट सिंटेक्स कहलाता है। फिर जावा में क्या करते हैं हम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेसिकली ज़्यादा करते हैं, ऊप का करते हैं कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होता है, क्लास और मेथड्स चाहिए होते हैं, पब्लिक क्लास मेन, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, फिर सिस्टम आउट प्रिंट जो कि आपने प्रिंट करवाना है, उसमें वो लिखेंगे आप, सेमीकोलन्स भी हैं। यानी कि जावा का सिंटेक्स हमारे पास कुछ इस तरह से होगा, क्लास होगी, मेथड्स होंगे, एंड देन लास्ट में हमारे पास C# का सिंटेक्स है। ये आपके पास सिमिलर होता है जावा के, लेकिन ये यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट एनवायरनमेंट में। इसमें क्या होता है, यूजिंग सिस्टम, सेमीकोलन, क्लास, प्रोग्राम, फिर स्टैटिक वॉइड मैन, और फिर आपने console.write लाइन जो आपने प्रिंट करवानी है वो आप हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और फिर इंट a = 5, b = 3, फिर console.write लाइन a+b और ब्रैकेट, ठीक है। ये C# का सिंटेक्स है। फिर PHP का क्या होगा, ये हमारे पास बैकएंड वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है, तो इसलिए इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, ये आप बैकएंड पे यूज़ करते हैं। इसमें क्या है कि ग्रेटर और लेसर का साइन है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर PHP है, फिर इको में आपने वो लिखना है जो आपने प्रिंट करवाना है, और फिर आपने वैल्यू लिखी है a = 5, b = 3, और इको के साथ आपने प्रिंट जो कराना है वो लिखते हैं, और इस तरह से PHP का सेंटेंस हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टॉपिक को कवर किया कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है,
क्या क्या टाइप्स होती हैं, लो लेवल क्या होती है, हाई लेवल क्या होती है, और कौन सी लैंग्वेज बेस्ट रहेगी किस फील्ड के लिए। और फिर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्या सिंटेक्स होता है, किस तरह से उनको प्रिंट करवाते हैं, किस तरह से उनको लिखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।